हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम क्लास 8 के 2.2 एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अनुसार चलते हैं अपनी लेक्चर की ओर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है दो रेखीय समीकरण। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 में हम लोग पहला सवाल देखेंगे। लिखा गया निम्नलिखित समीकरणों को क्या करें, हल करना है। निम्नलिखित समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि x बटे 2 माइनस 1/5 बराबर x बटे 3 प्लस 1/4। देखल जाओ तनी ध्यान से, एकरा के हल कैसे करबै तो देखल जाओ कैसे करबै। हम पहले यहाँ के बतौले बानी कि x वाला के एक तरफ करम और ओकरा बाद बिन x वाला के एक तरफ करम, x वाला के एक तरफ बिन x वाला के एक तरफ। तो देखे के बाद इसमें x बटे x वाला एक तरफ कौन कौन बा, x वाला कौन कौन बा, तो x बटे 2 बा और कहीं बा तो इधर बा। तो x बटे 2 को x बटे 2 लिखेंगे और इस साइड से x वाला को इस साइड ले आना है, इस साइड से x वाला को इस साइड ले आना है। समझ में आया बुआ? तो ये प्लस है, इधर प्लस है। तो हम आपको बताए हुए कि अगर प्लस बराबर के इस पर आता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर प्लस बराबर के उस पार जाता है तो माइनस हो जाता है और माइनस बराबर के उस पार जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो x बटे 3 जो है प्लस में है, अगर इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, हो माइनस में है। सबसे आसान तरीका है x वाला को एक तरफ बिन x वाला को एक तरफ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1/4 इस तरफ है तो इसका कास्ट कहाँ, इस पर है तो माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यह भिन्न का क्या आ गया, घटाव आ गया और इधर भिन्न का क्या आ गया, जोड़ आ गया। तो भिन्न का घटाव कैसे बनाएंगे, तो दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। और बच्चे में हम लोग पढ़े होंगे एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हो 2 गुने 3 बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 बराबर। अब देखिए 2 से इसमें भाग देना है तो 2 से 6 कै बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। देख लीजिए काट कर, तो बउआ देख लीजिए काट कर, तो 2 तिहाई क्या हो गया 6। और इसी 3 से इस ऊपर वाला में क्या करना है, गुना करना है। तो 3 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा 3x माइनस 3 से भाग देंगे 6 में तो क्या बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 3 का 3 3 दूना 6। और वही 2 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर बनाते हैं इधर एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। आप बनाकर एलसीएम देख लीजिएगा, बउए में हम सिखाए होंगे आपको, नहीं तो आपको आता होगा। 5 होगा क्या होगा, 20 होगा। और 4 से 20 में अगर भाग देते हैं, पहला वाला से पहले वाला में भाग देंगे तो 4 से 20 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। और वही 5 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 5। फिर इस 5 से इस 20 में भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा और इसी 4 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 4। अब यहाँ पर देखिए 3x में से 2 गो x जाएगा तो कै गो x बचेगा, हो 1 गो x बचेगा। अब बटे कितना 6 बराबर 5 गो 4 गो 9 गो, अब बटे कितना 20 गो। उसके बाद हम लोग लइका में आपको, इस लइका में तो नहीं, इससे पहले आपको बताए होंगे तिरछा गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर इस तरीका से आ जाए तो इससे इसमें गुना कर देंगे और इससे इसमें गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यानी एक x से गुना कर देना है किस में, 20 में, और इस 6 से गुना कर देना है किस में, 9 में। ठीक है, 20 से x में गुना करेंगे तो 20x हो जाएगा और 9 6 क्या हो जाएगा, 54। x बराबर निकालेंगे तो 54 ऊपर, आई गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। ठीक है, आपको आसानी के लिए पहले हम 2 से काटते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 27 और 2 से काटेंगे तो 10। या तो हम 27/10 लिख सकते हैं सर, और नहीं तो 27/10 को भी काट सकते हैं और 2.7 आंसर लिख सकते हैं। दोनों आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। और पहला क्वेश्चन लगभग आप समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कि n बटे 2 माइनस 3n प्लस 4 प्लस 5n बटे 6 बराबर 21। यानी n बटे 2 माइनस 3n बटे 4 प्लस 5n बटे 6 बराबर 21। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम आपको चर और अचर पढ़ा चुके हैं। चर यानी A to Z सभी सारे चर होते हैं। ठीक है, और हम x वाला को एक तरफ कहने का मतलब समझिए, यानी चर जितने भी रहेंगे सबको एक तरफ और अचर वाला को एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर n वाला एक तरफ है ही है, इस सवाल में n वाला एक तरफ है ही है। ठीक है, तो n वाला को एक तरफ है ही है तो सब
इस सब का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसका मतलब इस नीचे वाला का सबका क्या करेंगे हम वो एलसीएम करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। और लघुत्तम आपको फिर बार बार हम बता रहे हैं 2 से 2 बार में कट गया 4 और 2 गुने 3 यानी 3 गुना 6 गुना क्या आ गया हो 12 और 12 आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे 12 और इस 2 से भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा 6 दूना 12 और 6 से n में गुना करेंगे तो कितना होगा वो 6n होगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस इस 4 से भाग देंगे 12 में तो 4 से 12 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा हो 3 बार में कटेगा और यही 3 से इस 3n में गुना करेंगे। ठीक है, 3n में गुना करेंगे तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9 और n यानी मेरा आता है इसलिए क्या चीज 9n प्लस 6 से 12 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा और वही 2 से गुना करेंगे 5 में तो 5 गुना हो जाएगा 10n बराबर 21। उसके बाद देखिए हम पहले जोड़ वाला को जोड़ेंगे। ठीक है, 6n है और यहाँ पर 10n है, 6n है और 10n है तो 6n और 10n को जोड़ेंगे तो कितना होगा हो 16n होगा। ठीक है, 16n होगा अब माइनस 9n अब घटाएंगे बराबर 21। अब 16n में से घटाना है 9n तो कितना n होगा हो 7n होगा। अब बराबर बटे 12 बराबर हो जाएगा 21। हम चाहे इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, हम अगर चाहे तो ऊपर से ऊपर काट भी सकते हैं या नीचे से नीचे काट भी सकते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी इससे 7 से इसको कितने बार में काटेंगे हो 3 बार में। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इससे इसमें गुना और इससे 1 से x में गुना करेंगे तो x होगा और 12 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 36 होगा यानी x बराबर निकलता हुआ हमारा क्या आंसर 36। लगता है समझ में आ गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है x + 4 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने का भी आसान तरीका है। पहले आप x वाला को एक साइड कीजिए और बाकी बिन x वाला को एक साइड कीजिए। एक रूल बताइए, x वाला कौन कौन है? x है माइनस 8x बटे 3। उसके बाद क्या है माइनस है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, सबसे आसान तरीका। उसके बाद बिन x वाला 17 बटे 6 है तो यहाँ पर बिन x वाला क्या कोई है जिसमें x उक्स नहीं सटा है नहीं है तो इधर देखेंगे इधर कोई है जिसमें x नहीं सटा हो, ई है 7 बार तो 7 के इन्हें ले जाएगा ले गई नहीं तो 7 प्लस बाटे तो माइनस हो गई। अब ओकरा बाद देखे के बाद का हुआ कि यहाँ पर नीचे नहीं कुछ हो तो 1 है, नीचे नहीं अगर कुछ है तो क्या है 1 है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, नीचे वाला क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 और 3 का लेंगे तो कितना होगा हो 6। 1 से 6 में भाग अगर देंगे तो 6 बार में कटेगा। 6 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा 6x माइनस 3 से अगर 6 में भाग देंगे तो कितने बार में कटा होगा 2 बार में और 2 से 8 में गुना करेंगे तो कितना होगा वो 16x। 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15x बराबर इधर भी नहीं कुछ है तो 1 है तो इधर भी होगा भिन्न का घटाव। 6 और 1 का एलसीएम 6 से 6 में भाग देंगे 1 बार में कटेगा, 1 से 17 में गुना करेंगे तो 17। 1 से 6 में भाग देंगे 6 बार में कटेगा, 6 से 7 में गुना करेंगे तो 42। उसके बाद यहाँ पर पहले जोड़ना है तो यहाँ पर 15 को 6 को क्या होगा 21 को x और 16 को x क्या होगा घटेगा, अब बटे हो जाएगा 6। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 17 में से तो 42 जाएगा नहीं, 17 में से 42 जाएगा नहीं, इसीलिए हम लोग को 42 में से 17 को क्या करना है घटाना है। ठीक है, तो 2 में से जाएगा नहीं 7 तो 5 लेंगे तो 12, 12 में 7 गया तो कितना हो जाएगा वो 5 और 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा वो 2। अब प्लस की माइनस तो माइनस, क्यों माइनस क्योंकि 12 वाला कौन है 42। अब हम लोग जानते हैं जो 12 रहता है उसी का चिन्ह होता। अब बटे कितना हो गया 6। अब आपको बता दिया जाए कि हम आपको अभी तुरंत बताएं कि नीचे से नीचे हम लोग काट सकते हैं या ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। 6 से 6 कितने बार में कट गया हो 1 बार में। अब यहाँ पर देखना है 21x में 16x घटाएंगे तो कितना x होगा 5x होगा बराबर माइनस 25। 1 से तक गया नीचा, 5 से कितने बार में कटेगा हो 5 बार में यानी x बराबर माइनस 5 हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब उसके बाद हम लोग
चौथा क्वेश्चन में देखते हैं कि x माइनस 5/3 बराबर होता है x माइनस 3/5। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट देखिए x में से 5 घटेगा नहीं, x में से 3 घटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यह चर है और क्या है, अचर है। तो इसका सवाल बनाने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिरछा गुना करेंगे तो 5 से गुना हो जाएगा इसमें, यानी 5 इन से गुना कर देंगे x माइनस 5 में, ठीक है, x माइनस 5 में, और 3 से गुना कर देंगे किसमें, x माइनस 3 में। उसके बाद 5 से अगर x में गुना करेंगे तो कितना होगा, 5x, और 5 से 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 बराबर 3 से x में गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x, 3 से 3 में देखो प्लस माइनस माइनस 3 किया 9, और x वाला एक तरफ 5x प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, और उसके बाद माइनस 9 माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 25। 5x में से 3x गया तो कितना x, 2x, और 9 25 में से अगर 9 गया तो कितना होगा, वो 16 होगा। x बराबर अगर 16 बटे कितना होगा 2, यानी x बराबर कितना आ गया 8 हमारा आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। उसके बाद हम लोग 5वें क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन 3t माइनस 2/4 बराबर माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस 1 है। यानी यहाँ पर x के जगह पर सिर्फ क्या आता है, t आता है, x के जगह पर कोई चेंज होता है, यानी चर चेंज हो रहे हैं। तो चर चेंज हो रहे हैं तो उसके लिए घबराना नहीं है, चर वाला को एक तरफ करेंगे, बिना चर वाला को एक तरफ करेंगे। और यहाँ पर देखने से मिलता है कि चर वाला एक साइड ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12, और 4 से भाग देंगे 12 में तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, और 3 बार में कटेगा 3 से किस में गुना हो जाएगा, ये सब में, ये दोनों में, क्योंकि एक साथे है भाई, ये जोड़े रहत भाई, कहत बा कि हम नइखे अलग हम दोनों, ठीक बा, जब जाए तो दोनों जाए। माइनस 3 से भाग देंगे अगर 12 में तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में, तो 4 से गुना करेंगे 2t माइनस 3 में बराबर, इधर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार में कटेगा, 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 होगा। उसके बाद 3 से अगर 3 में गुना कर दिया जाए तो 9t माइनस 3 दूना 6 और 4 दूना 8, और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और 4 किया 12, अब बटे कितना हो गया 12, और 2 में से 3 गया तो कितना होगा, वो -1/3। अब इस 3 से हम इसको आराम से काट सकते हैं, 4 बार में काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं। उसके बाद देखते हैं 9t में से 8 टी क्या हो गया, घट गया, तो कितने टी बच गया, 1t, और माइनस 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 प्लस, 12 6 कितना हो गया, हो 18, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि 12 कौन है 12, अब बटे कितना है 4, अब बराबर -1/1 लिखते हैं। इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, तो 1t माइनस 18 बराबर 4 से -1 में गुना करेंगे तो -4, 1t बराबर -4, और माइनस है तो उधर गया तो प्लस 18, और t बराबर 18 में से 4 गया तो कितना होगा, वो 14, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर। समझ में आया दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आज का अब हम लास्ट सवाल चलते हैं 6 नंबर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो छठा में कर रहा है m-1/2, तो इसमें देखिए x के जगह पर पहले क्वेश्चन में t आया था, उसके बाद m आ रहा है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम m वाला को एक तरफ नहीं भी करेंगे फिर भी बन सकता है। इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2, और 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार में कटेगा, 2 से m में गुना करेंगे तो 2 है, माइनस है तो माइनस, 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे किसमें, m-1 में। तो अभी कभी गलती सब क्या करता है कि 2 से 2 में भाग देता है, 1 बार में करता है, m-1 यहाँ पर उतार देता है, नहीं, m-1 उतारना नहीं है, 1 से गुना करना है, क्योंकि देखिए आगे जो हो ना चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहीं पर सब मिस्टेक करता है। और 3 से 3 1 में भाग देंगे 3 बार में कटेगा, 1 से 3 में गुना करेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। देखिए 3 से 3 में भाग दिए 1 बार से कटा, तो 1 से गुना करना है किसमें, m-2 में, यहीं पर कभी कभी सब गलती करता है, डायरेक्ट m-2 उतार देता है, जहां से क्या हो जाता है उसका गलत हो जाता है। तो इस पर ध्यान देना है, 2m-, देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, देखिए यहाँ पर आ गया क्या चीज +1, लेकिन आप डायरेक्ट उतार देते हैं तो -1 उतारते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। समझ में आया बुआ, बराबर 3 माइनस प्लस माइनस m, माइनस माइनस प्लस
और बटे यहाँ भी प्लस हो गया। उसके बाद 2m में से एगो m घटेगा तो 1m होगा, अब प्लस 1 बटे क्या हो गया 2। यहाँ पर 3 में से 3 2 कितना हो गया हो 5 और माइनस m बटे कथी हो जाएगा 3। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब 5 में से m घटने वाला नहीं, m प्लस 1 होने वाला नहीं, तो तिरछा गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 से गुना कर देंगे किस में m प्लस 1 में, और 2 से गुना कर देंगे किस में 5m 5 माइनस m में। 3 से m में गुना करेंगे तो 3m और प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर 2 पंचे क्या हो गया 10 और माइनस क्या हो गया 2m। अब m वाला को एक तरफ 3m और माइनस है तो इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस बराबर बिना m वाला को एक तरफ तो 3m 2m कितना m 5m 5m बराबर 10 में से 3 गया तो कितना 7, तो m बराबर हो गया 7 ऊपर और 5 नीचे, जो कि हमारा आंसर हो गया। लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।